नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति और मैं हूं आपके साथ शुभम शुक्ला। सागर के सिमरा लेहरिया का चंचल शर्मा जो कांड था, जो केस था, पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा। इस पर लोगों ने तरह तरह की टीका टिप्पणियां की, जिसके बाद अब सरकार पीछे हटते दिख रही है। आपको हमने पहले भी बताया था, पूरे केस की जानकारी दी थी कि जिसमें राहुल यादव नाम का लड़का रात को 12 बजे उसके घर गया हुआ था, जिसके बाद दोनों के जलने की खबर आई थी और इस दौरान राहुल यादव की मृत्यु हो गई थी और चंचल शर्मा 60% उसकी बर्न इंजरी हुई थी, वो 60% जल गई थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने चंचल शर्मा का घर गिरवा दिया था और इस मामले में हत्या के आरोप में उसके पिता, भाई समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें कई तरह की थ्योरी आई। और उसके बाद ब्राह्मण संगठनों ने सागर में जो बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और पूरे प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ ब्राह्मणों ने एक साथ एक माहौल क्रिएट किया और यह बताया कि सरकार ब्राह्मण विरोधी है। जिसके बाद अब सरकार पीछे हटते दिख रही है और इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के मंत्री ने पहली बार बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने पूरे मामले को लेकर बयान दिया है और उन्होंने यह कहा है कि पूरे मामले में एक पक्षीय कार्यवाही हुई। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मामले में एक पक्षीय कार्यवाही हुई। साथ ही साथ उन्होंने जो लड़की है चंचल शर्मा, उसके निःशुल्क इलाज की बात कही है। उन्होंने कहा है कि उसका इलाज भोपाल के एक प्राइवेट अस्पताल में हो रहा है, जिसका पूरा खर्चा राज्य सरकार दे रही है। साथ ही साथ उन्होंने लड़के की मंशा पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि रात को 12 बजे लड़की के घर क्या करने गया था लड़का। इसके बाद जब सरकार ने खुद गलती मान ली है, तो बड़ा सवाल यही कि क्या मध्य प्रदेश सरकार चंचल शर्मा का घर बनाएगी? क्या जिस प्रकार प्रशासन ने जो गलती की है, तो उस लड़की का घर बनवाकर अपनी गलती में सुधार करेगी? फिलहाल देखिए वो वीडियो, क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और एक लड़की बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुई थी। दोनों अलग अलग समाजों के थे। तो इनके बारे में शुरुआती बात जब सामने आई, तो पुलिस ने कार्रवाई की और एक पक्ष के 4 लोगों के लिए धारा 302 में जेल भेज दिया। इसके अलावा वो जो पक्ष था, जो आरोपी पक्ष माना गया, उस पक्ष के घर को भी ढहा दिया गया। और जो लड़की घायल हुई थी, गंभीर रूप से घायल है, अभी वर्तमान में वो भोपाल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है और उसका बहुत गंभीर रूप से जलने का इलाज चल रहा है। 70% तक वह जल चुकी है। उसके कथन न लिए गए और एक पक्षी कार्रवाई हुई। तो उसमें जो कंप्लेनेंट था, जो रिपोर्ट करता लोग थे, उन लोगों के कथनानुसार सारी की सारी कार्रवाई चलती रही। इस बात को लेके मतलब जैसी मुझे जानकारी है कि फिर ब्राह्मण समाज के बहुत लोगों ने एकत्रित होके और सागर में प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया। अभी एक दिन पहले 30 तारीख को हजारों लोग उसमें इकट्ठे हुए और सभी ने मांग की। इसके पूर्व में मेरी मुख्यमंत्री जी से चर्चा हो चुकी थी 29 तारीख को, एक दिन पहले। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि न्याय होगा और इस प्रकरण बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, इस कारण से इसकी हम CBI से जांच करवा लेते हैं। सभी की मांग भी थी कि हम CBI से जांच चाहते हैं, तो CBI से जांच का आदेश मुख्यमंत्री ने कर दिया। उस बच्ची के इलाज की भी समुचित व्यवस्था कर। घर जो ढहा था, क्योंकि कोई माफिया नहीं था, कोई गुंडा नहीं था, तो एक अचानक वो सर्कमस्टेंशियल पूरा इंसिडेंट था, कुल मिला के एक तरफा प्रेम का, जैसे कि लोग बताते हैं। अब वो जांच के बाद सारे विषय स्पष्ट होंगे, लेकिन मैं फिलहाल इसके बारे में कुछ कहने की इस स्थिति में नहीं हूँ कि बात घटना क्या है। मैं चक्षुदर्शी भी नहीं हूँ और चक्षुदर्शी शायद कोई व्यक्ति उसमें है नहीं, और इस कारण से उसके डाइंडिक्लेशन के आधार पर कायमी की गई, वो तुरंत उसके बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब जब मामला आगे बढ़ा कि नहीं, वो तो मामला अन्य प्रकार का था। रात के 2 बजे कोई व्यक्ति किसी के परिवार में, घर में घुसा और उसने ज्यादती करने की कोशिश की और एक तरफा प्रेम का इजहार किया। उसके बाद में वो आत्महत्या हुई। सागर के इस केस से जुड़ी पूरी जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं और जो भी आगे की अपडेट रहेगी हम आपको देते रहेंगे। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।